केसर को इतनी मेहनत करते हुए देखना कितना अमेजिंग लगता है ना। पता है कबीर, आई ट्रूली बिलीव कि औरतों को आसमान छूना चाहिए, चांद तक जाना चाहिए। औरतों का पावरफुल पोजीशन में होना बहुत अच्छा होता है कबीर, पर केवल तब जब आखिरी फैसला लेने का हक मर्दों के हाथ में हो। मैं भी चाहता हूं कि केसर बहुत आगे बढ़े, उसे बहुत सक्सेस मिले, उसके लैब ग्रोन डायमंड्स का बिजनेस सेंसेशन बन जाए, पर केवल तब जब मेरे डायमंड पार्क का बिजनेस उससे भी बड़ा हिट हो चुका हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। घटिया नहीं, इसे फेयर बोलते हैं कबीर। इमेजिन कर, अगर केसर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाई तो क्या नुकसान होगा उसका? हाँ, घर आकर फाफड़ा जलेबी बना लेगी। एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन का टैग नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, अच्छी बीवी, अच्छी बहू बनकर सोसाइटी में इज्जत तो कमाई लेगी। बट आई एम अ मैन कबीर, हम मर्दों के लिए प्रोफेशनल सक्सेस हासिल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। सोसाइटी में इज्जत चाहिए तो बाय हुक और बाय क्रुक हमें सक्सेसफुल होना ही पड़ता है। एनीवे, जल्दी स्टेपलिंग खत्म कर, इसके बाद तेरे लिए मेरे पास एक और काम है। कौन सा काम? कौन सा काम? तुझे केसर की हेल्प करनी है दोस्त। कैसी हेल्प? सूरज, क्या रह गए हो? मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। तुझे ये इंश्योर करना है कि केसर का ये प्रोजेक्ट शुरू ही ना हो। सूरज! ना 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 ना, गुस्सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, स्पेशली मच्छर की हेल्थ के लिए। दिलीप भाई, सूरज क्या है? वो तो अपने कमरे में। अच्छा, तेरा गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुड बॉय। लुक, तू केसर का बेस्ट फ्रेंड है और उसका भला चाहता है, बट बिलीव मी, उसका बिजनेस बर्बाद करके तू उसकी हेल्प ही करेगा। कैसे? हाँ, नाइव। अगर केसर का बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई तो वो खुद को मेरे बराबर समझने लगेगी, एंड आई वोंट बी एबल टू टेक दैट। मुझे उस पर गुस्सा आएगा, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में मेरा हाथ भी उठ जाए उस पर। इन शॉर्ट, हमारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए तुझे ही
इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। वो कहावत है ना, हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। केसर या तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन पाएगी या फिर अच्छी पत्नी, पर मैं चाहता हूं कि वो एक अच्छी पत्नी बने और कुछ नहीं। सूरज, माँ, आप कब आई? आना तो बहुत पहले चाहिए था मुझे। लेकिन तू मिल ही नहीं रहा था। ये ले, डायमंड पार्क प्रोजेक्ट की फाइल। मिनिस्टर ने बुलाया है हमें। क्या सोच रहा है सूरज? चल जल्दी। सूरज, सूरज प्लीज सूरज, हमसे कुछ और करा लो सूरज, बस हम ये नहीं कर पाएंगे। पीछे हट। सूरज, हम केसर का सपना नहीं तोड़ पाएंगे, प्लीज। मैंने कहा ना, हट पीछे और डिसाइड कर ले तेरे लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, केसर का सपना या मच्छन की जिंदगी। कौन हो सकता है वो? आखिर किसने मारा मोक्ष को और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं दोनों भाइयों का पिछला पाप सामने आ रहा हो? कुछ भी हो, इसका असर ना आरतिया की शादी पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और किरण तो वैसे भी बोलता रहता है, ब्याह नहीं हुआ तो पैसा वापस ले लेंगे। नहीं नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मोक्ष की आरतिया के साथ जल्दी शादी कराना पड़ेगा ताकि मेरे सर से बला हटे। क्या कह रही हो शकुंतला? तुम्हारी एक लौती बेटी है और तुम उसे बला कह रही हो? अरे भक्ति बहन, हम तो ऐसे ही हैं, हमें टेढ़ा ही समझ में आता है। और वैसे भी उसको बला ना कहूं तो क्या कहूं नकचड़ी को? बताओ ना, कितनी मुश्किल से तो तुमने एक लड़का ढूंढ के दिया, हाँ? फिर भी कोई ना कोई समस्या सर पे आके खड़ी रहती है। पहले तो राजकुमारी ने लड़के में दोष निकाल दिया, फिर उसके बाद उनके भाई को बहन का चिंता का भूत सवार हो गया। जैसे तैसे उनको ठिकाने लगाया तो अब दोनों दामादों का पोल खुलने का डर सताने लग गया। क्या दोनों दामाद? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आरतिया का भाग खुल गया। कितना प्यार करने वाला लड़का उसे मिला है। अरे ऐसा लगता है ना कि एक लड़के में दो दो आदमी हैं जो उसको इतना भर भर के प्यार करता है। अरे फिर भी हमारी नकचढ़ी ना हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है। तभी तो हम बड़बड़ा रहे थे कि कहीं आरतिया का पोल ना खुल जाए। इसलिए तो हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमारे सर से बला टले, उसकी शादी हो और हम गंगा नहाए। बस आज बाल बाल बच गई शकुंतला देवी। थोड़ा अक्ल से काम लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि
बना बनाया खेल बिगड़ जाए। थैंक यू सो मच मिस्टर देसाई फॉर। आई एम सॉरी केसर, हम आपके इनिशिएटिव में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर क्यों मिस्टर देसाई, आपको तो हमारी प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉमिसिंग लगी थी ना, तो फिर। आवर डिसीजन इज फाइनल केसर, बट ऑफ कोर्स वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक। पर हमें माफ कर देना केसर। उन्होंने तुम्हारा लोन रिजेक्ट करने की हिम्मत भी कैसे की? केसर, मैं बात करता हूँ उनसे, देखते हैं सूरज राजगौर की बात कैसे टालते हैं वो लोग। इट्स ओके सूरज, पर इस बिजनेस के मामले में जो भी करना है मुझे ही करना होगा। आई अंडरस्टैंड केसर, पर मेरी हेल्प लेने से तुम छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। लेट मी शेयर योर बर्डन। प्लीज लेट मी ट्राई। मैं दूसरी फाइनेंस कंपनी से बात कर लूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे केसर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आई विल सपोर्ट यू नो मैटर वॉट यू डिसाइड, है ना? ये हमसे क्या करवा दिया उस सूरज ने? हे अम्मे माँ, ये हम कैसी मजबूरी में फंस गए। उस नीच की वजह से एक और बार हमें केसर के भरोसे को तोड़ना पड़ा। अब कैसे आंख मिलाएंगे हम केसर से? कैसे सामना करेंगे उसका? अम्मे माँ, कैसे बताएं केसर को, जिसे वो अपना सहारा समझ रही है, वही आस्तीन का सांप है, छिपकर पीठ पे वार कर रहा है। और हम ना ही केसर को सूरज से बचा पा रहे हैं और ना ही आरती को मोक्ष से। पर आरती को मोक्ष से बचाए भी तो कैसे बचाए हम, जब वो खुद कह रही है कि वो मोक्ष को पसंद करती है? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। हमें आरती से बात करनी ही होगी, उसे समझाना होगा। अम्मा, आप? आरती कहाँ है? आरती वो पार्लर गई है। देखो ना कितनी लापरवाह है, उन घरे छोड़ दी। पर अम्मा, आरती तो अभी सगाई वाले दिन भी पार्लर गई थी। अरे वो लड़कियों का चोचलेबाजी होता है ना। ब्याह होने वाला है तो रूप रंग का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा ये बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक है अम्मा। सूरज ज्यादा परेशान तो नहीं करता? हाँ, बिल्कुल होश में बताना उसके। हाँ, कह देते हैं। एक तो ऐसे ही परेशान है मच्छन की वजह से। आ गया, अरे आ गया, आओ आओ आओ। 52 इंच की टीवी आ गया। अम्मा, टीवी कहाँ से आया? कहाँ से आएगा, दुकान से आया है, हमने मंगवाया है। पर इसके पैसे कहाँ से आए? तू अपने काम पे ध्यान दे। चल बाय। आओ तुम अंदर आओ, अंदर आओ, आओ। अम्मा, तुम आराम से। तुम यहाँ कैसे आ गए?
तुम तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं कर रहा हूं, जो कर रही हो तुम कर रही हो मेरे लिए। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा आरती। मेरे साथ इतना प्यार से मुस्कुरा के बात कर रही थी, इसे क्या हो गया? तुमसे पैसा लिए है दामाद जी, इतना बड़ा टीवी खरीदा है तो कच्चा काम थोड़ी ना करेंगे। अरे पानी में ऐसी दवाई मिलाई हूँ कि सामने कोई भी हो इसको कुछ खबर नहीं होगा क्या बोल रहा है, क्या सुना रहा है। ये बस बेसुध पड़ी रहेगी ऐसे ही। वो सब ठीक है सासू माँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे कमजोरी नहीं आनी चाहिए। अरे दादा, क्या बात कर रहे हैं दामाद जी? ये तुम्हारी बीबी है तो हमरे भी तो बिटिया है। हाँ देखो, ये एक नंबर इसका ख्याल रख रहे हैं हम लोग। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब जल्दी जल्दी तुम अपना काम करो, हम चलते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें दूंगा एक शादी, 2 पति और जिंदगी भर की सेवा। आई एम सॉरी के सर, हम आपके इनिशिएटिव में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। केसर, बेटा तू लोन मुझसे ले ले, जब तेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी तब वापस कर देना। मासू, एक नया बिजनेस सेटअप करने में मुश्किलें तो आएंगी। अगर मैं पहले कदम पर ही हार मान गई तो फिर आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे कर पाऊंगी? अरे मासू, आप ना मेरे लिए माँ और सास के रूप में ही ठीक है, बैंक मैनेजर तो प्लीज मत बनिए, वरना फिर कहेगी आ डॉक्यूमेंट पूरा नहीं, आ पेपर पर साइन केम नहीं कराव्यू, जा विंडो नंबर 2 पर ये करके आ जा। बदमाश लड़की। आपके आशीर्वाद से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा मासू, और जब मैं अकेले केवल खुद के दम पर अपना बिजनेस सेटअप कर लूंगी तो मुझसे ज्यादा आपको ही खुशी होगी। और गर्वपन थसे ना मारापन बराबर ने। गर्व तो आजे पड़चे, बस अम्बे माँ करे वो दिन जल्दी आ जाए। भाई आपको हो क्या गया है? कितने वॉयलेंट हो गए हो आप? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। और अब आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे। क्यों? भाई काम डाउन, रिलैक्स। अब बैठो, आओ। भाई आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, डू यू हैव फीलिंग्स फॉर आरती? सॉरी। हाँ है फीलिंग्स। फ्रेंड वाली फीलिंग समझ आती है तुझे? वही है मेरे मन में। मुझे सिर्फ यही पता है ध्रुवी, आरती प्रॉब्लम में है,
मुझे उसकी हेल्प करनी है एट एनी कॉस्ट। केसर, क्या हुआ सूरज? सूरज, क्या हो गया? अरे सूरज, क्या ढूंढ रहा है इन कटे हुए पेपर्स में? ये ढूंढ रहा था माँ, अपने डायमंड पार्क के डिजाइन्स जो केसर ने काटकर वेस्ट कर दिए। मैंने नहीं सूरज, मैंने इन्हें नहीं कट किया। तुमने नहीं तो किसने काटा? ये जो पेपर्स तुम श्रेड कर रही थी, ये मेरे डायमंड पार्क के डिजाइन्स ही हैं। हम ये तो जानते थे कि तुम केसर के लिए सही नहीं हो, पर तुम इतने घटिया, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। जो कहा है वो कर। सूरज प्लीज हमसे मत करवाओ, प्लीज। हम नहीं कर पाएंगे सूरज। हेलो डॉक्टर, मच्छन का वेंटिलेटर सपोर्ट। मशीन को हाथ में मत लगा दो। जो कहा है वो कर। केसर, क्या तुम अपनी पहचान बनाने में इतना खो गई हो कि मेरे ड्रीम्स तुम्हारी आंखों में चुभने लगे? तुमने मेरे डायमंड पार्क के ओरिजिनल डिजाइन डिस्ट्रॉय कर दिए। सूरज, आप प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके डिजाइन के पेपर्स यहाँ कैसे आए। मैं तो सिर्फ अपने वेस्ट पेपर्स डिस्ट्रॉय कर रही थी। देखिए, जानबूझकर किया हो या अनजाने में, सच ये है कि तुम्हारी वजह से मेरे डायमंड पार्क का कंस्ट्रक्शन ही खतरे में पड़ गया। अगर जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती तो उन्हें अपने सर पर लेती क्यों हो केसर? बेटा, हम ये डिजाइन्स फिर से नहीं बनवा सकते हैं क्या? माँ, अगर फिर से बनवा सकते होते तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट ही क्यों होता? ये डिजाइन्स हैंडमेड थे माँ। मूलचंद जी ने अपने हाथों से बनाया था इसे। पूछे केसर से। इन्हें बनाने के लिए कितनी रिक्वेस्ट की थी मैंने उनसे। माँ, वो साल में एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, सिर्फ हमारे लिए ही मेड एन एक्सेप्शन। लेकिन केसर ने सब खत्म कर दिया। केसर, तुम अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजगौर डायमंड्स के धंधे के साथ ऐसी लापरवाही ये सही नहीं है। जाने दीजिए बा, जो होना था वो सब हो गया। आगे जो करना है मैं संभाल लूंगा, कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लूंगा मैं।